body and absorbing while you are holding into every cell, and release and relax. Breathe in, hold, release. Breathe in for one long Om and 3 Shanti chanting together. सांस छोड़ते हुए शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें। महर्षि पतंजलि व सभी गुरुजनों को नमन करें। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। दोनों हाथों को धीरे से नीचे ले आइए। दंडासन में बैठिए। दोनों पैरों को सीधा करिए, स्ट्रेट। थाइस को एक्सटर्नली रोटेट करके सामने फ्रंट पे बैठिए, जैसे बैठे फ्रंट करके एक्सटर्नली रोटेट करके, और हील्स को अपने पेल्विक के सामने ले आइए। थोड़ा सा गैप रखिए पैर में। सांस भरते हुए स्पाइन इरेक्ट करिए, स्टर्नम ऊपर खींचे और नीज को नीचे दबाइए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ और नीज को नीचे दबाइए। थाइस को एक्सटर्नली रोटेट करिए। सांस छोड़ते हुए साइड से दोनों हाथ पीछे ले जाइए। फिंगर्स का बाउल शेप बना के पीछे रखिए। सांस भरते हुए नीज नीचे दबाइए। थाइस एक्सटर्नली रोटेट करिए और टेल बोन फॉरवर्ड पुश करिए। टेल बोन को फॉरवर्ड पुश करिए। नेवल इन, चेस्ट अप, शोल्डर्स डाउन। मेंटेन रखिए। सांस भरते हुए फिर से साइड से दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। फिंगर्स इंटरलॉक करिए इस बार, और हथेली आसमान की तरफ करके खींचे ऊपर हाथ, और हाथ ऊपर खींचे। थाइस को एक्सटर्नली रोटेट, नीज नीचे दबाइए। कोर एंगेज करिए। शोल्डर्स को पीछे खींचे। सांस छोड़ते हुए अपने हिप जॉइंट से आगे की तरफ जाइए। हाथ को खींचते रहिए कंटिन्यू। नीज को नीचे दबाइए। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आइए। कम बैक। साइड से दोनों हाथ नीचे ले आइए। स्पाइन इरेक्ट करिए सांस भर के। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को लेफ्ट आउटर थाई पे रखिए, और हथेली को, हाथ को एक्सटर्नली रोटेट करिए, इंटरनली रोटेट करिए। हाथ हथेली ऊपर की तरफ। लेफ्ट फिंगर टिप्स का बाउल शेप बना के पीछे रखिए। सांस भर के स्पाइन इरेक्ट करिए। सांस छोड़ते हुए अपने एब्डोमेन से ट्विस्ट करिए लेफ्ट, और अपने शोल्डर को पीछे खींच के नीचे दबा दीजिए। दृष्टि लेफ्ट साइड में। दोनों थाइस नीचे दबाइए, नीज को नीचे दबाइए। थाइस को एक्सटर्नली रोटेट करिए। सॉफ्ट ब्रीदिंग। If you want, you can move your left hand towards your right side. Further move towards your right side. थोड़ा और खींच ताकि आप स्ट्रेच को और बेटर कर सकें। बैक ऑफ द राइट फिंगर से रेजिस्ट करिए अपने लेफ्ट थाई पे पुश करते हुए। सांस लेते हुए धीरे से
सिर को बीच में, चेस्ट को बीच में, दोनों हाथ सामने ले आइए। सांस भरते हुए फिर से ऊपर ले जाइए, हाथ खींचे ऊपर, डायफ्राम को न्यूट्रल करिए, थाइस को नीचे दबाइए, नीज को नीचे दबाइए। सांस छोड़ते हुए राइट ट्विस्ट करिए, दोनों हाथ नीचे ले आइए। राइट फिंगर टिप्स का बाउल शेप बना के नीचे रखिए, पीछे हिप्स के पीछे। लेफ्ट इंटरनली रोटेट लेफ्ट हैंड को करिए और राइट आउटर थाई पे फिंगर्स को लगा लीजिए। सांस भरते हुए स्पाइन इरेक्ट करिए पहले। सांस छोड़ते हुए ऊंचाई ब्रीथ आउट। सांस छोड़ते हुए अपने पेट से लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करिए। राइट शोल्डर रोल्ड बैक डाउन, दृष्टि राइट साइड। सॉफ्ट ब्रीथ। आपके पीछे जो फिंगर्स हैं उस हाथ को पीछे थोड़ा और अपने लेफ्ट साइड में मूव करके और पीछे ले जाने की कोशिश करिए और राइट शोल्डर को और रोल बैक करिए, डाउन करिए और स्टमक से ट्विस्ट करिए। शैलो ब्रीथ। दोनों नीज को नीचे दबाते रहिए, थाइज एक्सटर्नली रोटेट, पेल्विक को फॉरवर्ड पुश करते रहिए। सांस लेते हुए धीरे से सेंटर, दोनों हाथों को साइड से फिर से ऊपर ले जाइए, डायफ्राम न्यूट्रल करिए, लंग्स को न्यूट्रल करिए, खींचे ऊपर हाथ। सांस छोड़ते हुए साइड से पीछे ले जाइए हाथ, फिंगर्स इंटरलॉक करिए। सांस भरते हुए अपने नीज को नीचे दबाइए, थाइज एक्सटर्नली रोटेट करिए, चेस्ट अप करिए और हाथ को नीचे खींचिए। सांस छोड़ते हुए हाथ को छत की तरफ खींचते जाइए और अपने स्पाइन को सांस भर के लंबा करिए। सांस छोड़ते हुए फिर से हाथ ऊपर, चेस्ट नीचे, थाइज नी एक्सटर्नली रोटेट, नीज को नीचे दबाइए, लोअर बैक से उठाइए अपनी स्पाइन को ऊपर। सांस भर के फिर से स्पाइन लंबा, कीप लेंथनिंग योर स्पाइन विद इनहेलेशन एंड कीप बेंडिंग फॉरवर्ड विद एक्सहेलेशन विद एवरी ब्रेथ। नीज को नीचे दबाते रहिए और थाइस को एक्सटर्नली रोटेट till you reach all the way down to the floor, forehead all the way down to the floor with extended lengthened spine. नीचे जाने के बाद भी लंबा और खींचते रहिए स्पाइन को और हाथ को ऊपर। एक बार में मत ले जाइए, वेट करिए, जब आपको लगे आपकी अपनी इट्स योर लिमिट वहां पे रुके रहिए। सांस भरते हुए स्पाइन लंबा खींचिए, स्पाइन लेंथन योर स्पाइन, होल्ड हियर, पुश योर नीज डाउन और सांस छोड़ते हुए थोड़ा और आगे। सांस लेते हुए वापस आ जाए। आपने अगर अपने हील्स को बिल्कुल पेल्विक से क्लोज कर रखा होगा तो बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1/2 फीट to 1 फीट फॉरवर्ड। ठीक है, अब फिर से करिए। अब की बार दोनों पैर को पकड़ लीजिए और क्लोज कर लीजिए, फीट को ओपन मत करिए, क्लोज कर लीजिए। सांस भर के स्पाइन को यहां से उठाइए, यहां से इसको लंबा करिए ताकि आप हिप जॉइंट से यहां से आगे जाए और सिर को नीचे ले जाने की जगह हेड को या तो न्यूट्रल रखिए या उठा के रखिए ताकि आप यहां से आगे जाए। ये आपका जो नेचुरल आर्च है, कॉन्केव स्ट्रक्चर है बैक का, वो बना रहे। सांस भर के स्पाइन को लंबा करिए और अब अपने एल्बो को या तो अपने थाइस पे लगा दीजिए या शिन पे या काफ पे लगा लीजिए। नीचे प्रेस करिए, स्पाइन लंबा करिए, सांस भर के अपने एल्बो से प्रेस करिए नीचे पैर को, नीज को नीचे दबाइए, थाइस एक्सटर्नली रोटेट करिए, रोटेशन को फील करिए, एक्सटर्नल रोटेशन को। अपने हिप्स को फॉरवर्ड पुश करिए और थाइस एक्सटर्नल रोटेट, नीज नीचे दबाइए। अपनी स्पाइन को लोअर बैक से ऊपर तक लंबा खींचिए, नेक से एक्सटेंशन दीजिए। सांस छोड़ते हुए आप चेस्ट को थोड़ा और नीचे ले जाइए, एक ही बार में मत ले जाइए। फिर से लंबा करिए, एल्बो से पुश करिए नीचे, सांस छोड़ते हुए थोड़ा और डीपर। जब आपको लगे आपकी लिमिट पहुंच गई है
तो एल्बो से पुश करते रहिए, स्पाइन को लंबा खींचते रहिए, थोड़ी देर रुकिए 10 सेकेंड्स और फिर पूरा नीचे ले जाइए, चेस्ट को पूरा नीचे, देन फोरहेड। अब पूरा और आगे जाइए, अब फोरहेड नीचे ले जाके रख लीजिए। ओके, ठीक है, आ जाइए। बटरफ्लाई पोज। स्पाइन इरेक्टेड, अब हील्स क्लोज टू पेल्विक, इंटरलॉक करके फिंगर्स अपने फीट को पकड़ लीजिए, एल्बो स्ट्रेट करिए, चेस्ट अप करिए और देन स्विंग। इस तरह से बैठिए, विंडशील्ड वाइपर, फिंगर्स आपके हिप्स की तरफ, रूट ऑफ द पाम आपके बैक साइड, पीछे वॉल की तरफ। सांस भर के चेस्ट अप करिए, रिस्ट ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने, बोथ द नीज टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड हेड टुवर्ड्स योर राइट। सॉफ्ट ब्रीथ। Switch to other side. सेंटर पे ले आइए दोनों पैरों को और सिर को। दंडासन में बैठिए, अब मेरी तरफ पैर करके फिर से बैठिए, दोनों पैरों को स्प्लिट ओपन कर लीजिए। आप मुझे देख पा रहे हैं? तो इधर कर लीजिए, आपकी स्क्रीन इधर है ना या उधर फ्रंट में है? एक्सेस फ्लैश को रिलीज करिए, हिप्स को सेंटर में ले आइए, दोनों हाथ से अपने थाइस को नीचे दबाइए और जो आपके थाइस का सेंटर है, नीचे बेस है, नीज के नीचे जो सेंटर है, काफ के नीचे जो सेंटर है और हील का सेंटर, ये नीचे मैट की तरफ हो, सेंटर की तरफ। इस तरह से पैर रखिए, पैर ना तो एक्सटर्नली रोटेट हो ना इंटरनली रोटेट हो, जो टोज हो वो सेंटर से ऊपर की तरफ हो और हील फॉरवर्ड पुश्ड हो, थाइज नीचे की तरफ पुश्ड हो। यही मेंटेन रखना है। फिंगर टिप्स का बाउल शेप बना के पीछे रखिए, सांस भर के स्पाइन इरेक्ट करिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, एल्बोज इनटू बॉडी, चिन पैरेलल टू अर्थ। सांस भरते हुए दोनों हाथों को अपोजिट खींचते हुए ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ, साइड ट्रंक्स को एक्सटेंड करिए, ऊपर लंबा खींचिए, शोल्डर्स को पीछे रोल बैक करिए, सांस छोड़ते हुए आधी दूर तक या थोड़ी दूर तक आगे जाइए एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेनिंग द कॉनकेव स्ट्रक्चर ऑफ योर बैक। हील्स को फॉरवर्ड कंटिन्यू पुश कर दीजिए, थाइस को नीचे दबा दीजिए, जितना आगे जाइए हर बार अलग अलग पैर से, राइट देन लेफ्ट। सांस लेते हुए वापस ऊपर आइए, फिंगर्स इंटरलॉक करिए, रिवर्स करिए, हाथ ऊपर खींचे, ऊपर हाथ, साइड ट्रंक्स और एक्सटेंड करिए, शोल्डर पीछे खींचिए, सांस छोड़ते हुए इसी तरह से हाथ को कंटिन्यू खींचते हुए आगे की तरफ जाइए, थाइस को नीचे दबाते रहिए एंड पुश योर हील्स फॉरवर्ड। सांस लेते हुए वापस ऊपर आइए, कम बैक टू सेंटर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आइए, कमर पे हाथ रखिए, फिंगर्स आगे की तरफ, थंब पीछे की तरफ, और फिंगर से और थंब से प्रेस करिए अपने जॉइंट को ताकि आपको ये सेंस हो कि यहीं से आगे जाना है। सांस भर के चेस्ट अप करिए, शोल्डर्स रोल बैक, एल्बोज इनटू बॉडी, थाइस को नीचे दबाइए, हील्स को फॉरवर्ड पुश करिए और कंटिन्यू करते रहिए।
सांस छोड़ते हुए अब फिंगर से यहाँ पे प्रेस करिए जॉइंट पे और आगे की तरफ अपने चेस्ट को ले जाइए। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से थाइस को नीचे दबाइए, राइट थाई को नीचे दबाइए, राइट हील फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट थाई नीचे दबाइए, लेफ्ट हील फॉरवर्ड पुश करिए। सांस भरिए, स्पाइन लंबा खींचिए, सांस छोड़ते हुए फिर से और थोड़ा आगे जाइए। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। दोनों हाथों का बाउल शेप बना के फ्रंट पे रखिए। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में ले जाइए अपने दोनों हाथों को। लेफ्ट हैंड को क्रॉस करके लेफ्ट साइड में अपने हिप के पीछे रख लीजिए। राइट हैंड को इंटरनली रोटेट करिए और बैक ऑफ द पाम को अपने शिन पे या नी के पास या थाई के पास एज पर फ्लेक्सिबिलिटी नीचे रख लीजिए। सांस भरते हुए अपने इससे हाथ से रेजिस्ट करिए और स्पाइन को, ट्रंक को लंबा खींचिए। सांस छोड़ते हुए एब्डोमेन से लेफ्ट ट्विस्ट करिए और लेफ्ट शोल्डर को रोल बैक एंड डाउन, दृष्टि लेफ्ट साइड। चलो बेटे, सांस लेते हुए वापस से सेंटर में दोनों हाथों से वॉक करके आइए। जब आपने ट्विस्ट किया था तो एग्जैक्टली आपका जो नेवल है यहां से ट्विस्ट फील हो रहा था ट्विस्ट करने के बाद। हाँ ठीक है। सांस भर के स्पाइन लंबा करिए, सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ होके और राइट साइड में ले जाइए अपने दोनों हाथों को। राइट हैंड को क्रॉस कर लीजिए और लेफ्ट को भी क्रॉस कर लीजिए। लेफ्ट हैंड इंटरनली रोटेट करिए, बैक ऑफ द पाम अपने शिन पे या नी पे लगा लीजिए। हाँ ठीक लगाया। सांस हाथ को और पीछे, जो आपका राइट हैंड है उसको और पीछे ले जाइए। सांस भर के अपने स्पाइन को लंबा खींचिए, ट्रंक्स को लंबा, इस ट्रंक को लंबा खींचिए और स्पाइन लंबा करिए। सांस छोड़ते हुए आप अपने पेट से लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करिए, साथ में अपने शोल्डर को भी डाउन करिए पीछे। कंटिन्यू खींचते रहिए। दोनों थाइस को नीचे दबाइए, हील्स को फॉरवर्ड पुश करिए। सांस भर के स्पाइन और लंबा खींचिए, सांस छोड़ते हुए और डीपर ले जाइए। सांस लेते हुए धीरे से सेंटर में ले आइए, वॉक करके हाथों को। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाए, खींचिए ऊपर हाथ। सांस छोड़ते हुए आधी दूर तक आगे जाइए। बाउल शेप बना के नीचे रखिए हाथ। सांस भर के स्पाइन लंबा खींचिए, शोल्डर्स को डाउन करिए, हील्स को फॉरवर्ड पुश करिए, थाइस नीचे दबाइए। सांस छोड़ते हुए वॉक करते हुए लेफ्ट साइड में दोनों हाथों को ले जाइए। लेफ्ट हैंड को क्रॉस करके पीछे रख लीजिए। राइट हैंड को इंटरनली रोटेट करिए और अगर अपने आप लेफ्ट फुट के आउटर एज को पकड़ सकते हैं, राइट हैंड को इंटरनली रोटेट करके, थंब नीचे एंड लिटिल फिंगर ऊपर, तो पकड़ लीजिए। सांस भरते हुए इस हाथ से खींचिए, हील को फॉरवर्ड पुश करिए, थाइस को, दोनों थाइस को नीचे दबाइए और अपने राइट साइड के ट्रंक को एक्सटेंड करिए, एक्सटेंशन करिए। सांस छोड़ते हुए आप फिर से ट्विस्ट करिए लेफ्ट साइड में। लेफ्ट शोल्डर को और पीछे रोल बैक करिए और डाउन करिए। थाइस नीचे दबाइए, हील्स को फॉरवर्ड पुश करिए। साथ में ट्रंक को लंबा खींचते रहिए। सांस लेते हुए धीरे से वापस सेंटर पे आइए। सांस भर के स्पाइन लंबा खींचिए। सांस छोड़ते हुए फिंगर से वॉक करके हाफ डिस्टेंस, आधी दूर आगे जाइए। लेफ्ट हील फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट थाई नीचे दबाइए। राइट हील फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट राइट थाई नीचे दबाइए, मेंटेन रखिए। सांस भर के स्पाइन लंबा खींचिए, शोल्डर्स डाउन। सांस छोड़ते हुए राइट साइड में फिंगर से वॉक करके राइट साइड में ले जाइए। राइट हैंड को राइट लेग से क्रॉस कर लीजिए,
और थोड़ा दूर कर लीजिए। लेफ्ट हैंड को क्रॉस करिए, इंटरनली रोटेट करिए और राइट फुट के आउटर एज को लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए। आउटर एज, थंब डाउन, लिटिल फिंगर अप। सांस भरते हुए अब अपने पैर को खींचिए, हील को फॉरवर्ड पुश करिए, दोनों थाइस नीचे दबाइए और लेफ्ट ट्रंक को एक्सटेंड करिए, सिर उठा लीजिए। राइट शोल्डर को पीछे खींचिए। सांस छोड़ते हुए आप अपने एब्डोमेन से ट्विस्ट करिए, राइट ट्विस्ट, पेट को लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करिए और अपने राइट हैंड से पीछे खींचिए, राइट हैंड को पीछे पूरा। दोनों थाइस नीचे दबाइए, दोनों हील्स फॉरवर्ड पुश करिए, ट्रंक को एक्सटेंड करते रहिए। सांस लेते हुए सेंटर में वॉक करके वापस से आइए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को फिर से ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ। सांस छोड़ते हुए आधी दूर तक आगे जाइए। दोनों हाथों का कप शेप बना के नीचे रखिए, शोल्डर से ज्यादा डिस्टेंस, ताकि चेस्ट ओपन हो। राइट हील फॉरवर्ड पुश करिए, राइट थाई को नीचे दबाइए। लेफ्ट हील फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट थाई को नीचे दबाइए और मेंटेन रखिए। सांस भर के शोल्डर्स को नीचे खींचिए, एल्बो स्ट्रेट करिए, स्पाइन लोअर बैक से ऊपर तक लंबा खींचिए, चेस्ट फॉरवर्ड पुश करिए। गहरी सांस भरिए, छोड़िए, थाइस को नीचे दबाते रहिए, कंटिन्यू। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए स्पाइन को लंबा खींचते हुए राइट हैंड को एक स्टेप आगे करिए, लेफ्ट हैंड को एक स्टेप आगे करिए। राइट हील फॉरवर्ड पुश करिए, राइट थाई नीचे दबाइए। लेफ्ट हील फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट थाई नीचे दबाइए। गहरी सांस भरते हुए स्पाइन लंबा खींचिए, शोल्डर डाउन, दृष्टि एक बिंदु पे, गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए। सांस भर के स्पाइन और लंबा खींचिए। सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को एक स्टेप और आगे करिए, लेफ्ट हैंड को एक स्टेप और आगे करिए। राइट हील को फॉरवर्ड पुश करिए, राइट थाई को नीचे दबाइए। लेफ्ट हील फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट थाई को नीचे दबाइए। गहरी सांसें। कीप लेंथनिंग योर स्पाइन, कीप लेंथनिंग योर ट्रंक्स थ्रू योर फिंगर्स। खींचते रहिए, स्ट्रेच करते रहिए फिंगर्स को। अब हेड को बैक की लाइन में कर लीजिए, दृष्टि नीचे फ्लोर पे। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए थोड़ा और डीपर आगे ले जाइए, हाथ को खींचे, फिंगर्स को एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर और आगे खींचिए। राइट हील फॉरवर्ड पुश करिए, राइट थाई नीचे दबाइए। लेफ्ट हील फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट थाई नीचे दबाइए। कीप लेंथिंग थ्रू योर फिंगर्स। गहरी सांसें। सांस भरते हुए और एक एक सेंटीमीटर, एक एक इंच आगे ले जाइए। राइट हील को फॉरवर्ड पुश करिए, राइट थाई नीचे दबाइए। लेफ्ट हील फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट थाई नीचे दबाइए। कीप ब्रीदिंग एंड कीप लेंथनिंग योर स्पाइन थ्रू योर फिंगर्स। थाइस को नीचे दबाते रहिए और थोड़ा आगे ले जाइए। सांस छोड़ते हुए फोरहेड नीचे रख सकते हैं तो रख लीजिए। दोनों हील्स को फॉरवर्ड पुश करिए, बारी बारी से थाइस को नीचे दबा दीजिए। गहरी सांसें। एंड कीप लेंथिंग थ्रू योर फिंगर्स। पैर वहीं रहने दीजिए, फिंगर से वॉक करके वापस आइए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ। सांस छोड़ते हुए फिर से आधी दूर तक आगे जाइए। फिंगर्स का बाउल शेप बना के नीचे रखिए। सांस भरिए, स्पाइन लंबा खींचिए। सांस छोड़ते हुए फिंगर्स को वॉक करके लेफ्ट साइड में ले जाइए। जितनी दूर हाथ पैर से आगे की तरफ क्रॉस करके जा सकता है उतना लंबा ले जाइए।
अभी क्रॉस मत करिए, हाथ को इधर ही रखिए, दोनों हाथ इधर ही रखिए, दोनों हाथों को इधर ही रखिए। हाँ। अब और लंबा खींचिए अपने आप को, ट्रंक्स को लंबा करिए, हाथ को फिंगर्स को वॉक करके। लेफ्ट हैंड को उठाइए, एक्सटर्नली रोटेट करिए, थंब डाउन, लिटिल फिंगर अप, एल्बो नीचे रख लीजिए नी के पास, लेफ्ट नी के पास, और अपने इनर आर्च को पकड़ लीजिए, लेफ्ट फुट के इनर आर्च को पकड़ लीजिए। राइट हैंड को कमर पे रखिए, सांस भरते हुए अपने ट्रंक को लंबा खींचिए। अब अपने शोल्डर को नी के इनर नी पे रख लीजिए, अगर रख सकते हैं, अदरवाइज एल्बो लगा रहने दीजिए। दोनों थाइस को नीचे दबाइए, दोनों हील्स को फॉरवर्ड पुश करिए। सांस भरते हुए राइट शोल्डर को रोल बैक करिए, राइट आर्म को ऊपर ले जाइए और कान के पास बाइसेप ले जाके अपने राइट ट्रंक को खींचिए, लंबा करिए। सांस छोड़ते हुए अब अपने लेफ्ट साइड में अपने सिर को नीचे ले जाइए और हाथ को ले जाके आउटर एज को पकड़ लीजिए, थंब डाउन, लिटिल फिंगर अप। दोनों हील्स को फॉरवर्ड पुश करिए, टोज अंदर खींचिए, थाइस को नीचे दबाइए। सांस भरते हुए राइट थाई को एक्सटर्नली रोटेट करिए और राइट शोल्डर को भी एक्सटर्नली रोटेट करिए। शैलो ब्रीथिंग। धीरे से ट्विस्ट को न्यूट्रल करिए, फिंगर्स को वॉक करके सेंटर में आइए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, साइड से खींचे ऊपर हाथ, डायफ्राम को न्यूट्रल करिए। सांस छोड़ते हुए आधी दूर तक आगे जाइए, थाइस को नीचे दबाइए, हील्स को फॉरवर्ड पुश करिए, कप शेप बनाइए। सांस भर के स्पाइन लंबा करिए, सांस छोड़ते हुए हाथ को खींचते हुए लंबा राइट साइड में ले जाइए, दोनों हाथ। राइट हैंड को उठाइए, एक्सटर्नली रोटेट करिए, थंब नीचे, लिटिल फिंगर ऊपर, एल्बो नीचे रख लीजिए मैट पे, एक्सटर्नली रोटेट करके। लेफ्ट हैंड को कमर पे रखिए, अपने पहले लेफ्ट थाई पे रखिए अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाई पे रखिए, लेफ्ट थाई को नीचे पुश करिए और एक्सटर्नली रोटेट करिए। यही करना है, जब हाथ हट जाएगा तब भी यही करना है। जब आप शोल्डर को रोटेट करेंगी तो साथ में ये थाई नीचे दबेगी और ये एक्सटर्नली रोटेट होगी साथ ही साथ, तब ये बैलेंस बनेगा। ये एक्सटर्नल रोटेशन होना चाहिए। लेफ्ट हैंड को यहाँ पे कमर पे रखिए, अब सांस भर के स्पाइन लंबा खींचे, ट्रंक को लंबा खींचे राइट साइड में, नेक के थ्रू। अब अपने लेफ्ट शोल्डर को रोल करिए पीछे, शोल्डर आपका, राइट शोल्डर आपके नी को टच करने लगे, इनर नी को कोशिश करिए। अब लेफ्ट आर्म को सांस लेते हुए ऊपर ले जाइए और कान के पास बाइसेप ले जाके ट्रंक लाइन को पहले एक्सटेंड करिए, लंबा करिए अपनी स्पाइन को। देन हाथ को ले जाके थंब नीचे, लिटिल फिंगर ऊपर। अब अपने लेफ्ट हील को फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट थाई को नीचे दबाइए और लेफ्ट थाई एक्सटर्नली रोटेट करिए। साथ ही साथ सांस भरते हुए लेफ्ट शोल्डर, ऊपर वाले शोल्डर को रोल बैक करिए, टोज को पकड़ के अंदर खींचे, हील को फॉरवर्ड पुश करिए। शैलो ब्रीथिंग। धीरे से सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट को न्यूट्रल करिए, वापस आ जाइए सेंटर पे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर हाथ। सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे ले आइए, फिर से दंडासन में बैठिए। लेफ्ट नी को बेंड करिए, लेफ्ट हील को राइट इनर ग्रोइंग पे लगाइए।
अपने हिप्स के नीचे से एक्सेस फ्लैश को फिंगर्स डाल के रिलीज करिए और सेंटर में हिप्स को ले आइए, इक्वली स्प्रेड हो बॉडी का वेट दोनों तरफ। राइट फुट के जो सेकंड टो है उसको सेंटर में कर लीजिए, वो इधर उधर टिल्टेड ना हो, सेंटर में हो। राइट थाई को हाथों से दबाइए, नीचे पुश करिए ताकि आपके थाइस की जो मसल्स है इसकी मेमोरी में है कि नीचे दबना है इसको। साथ ही साथ अपने राइट हैंड से राइट आउटर थाई पे रखिए हाथ और इसको अंदर प्रेस करिए और हील से अपने इनर थाई को प्रेस करिए और इनर थाई से हील पे प्रेस करिए। ये एक्शन मेंटेन रहना चाहिए। राइट थाई नीचे दबी रहनी चाहिए और ये नीचे रहना चाहिए। लेफ्ट थाई एक्सटर्नली रोटेट होनी चाहिए और लेफ्ट नी नीचे दबना चाहिए। दोनों हाथ के फिंगर टिप्स का बाउल शेप बना के पीछे रखिए। हील फॉरवर्ड पुश्ड होना चाहिए। सांस भरते हुए स्पाइन ऊपर खींचिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर हाथ। ट्रंक्स को, साइड ट्रंक्स को एक्सटेंड करिए दोनों तरफ के और खींचिए। नेवल तक फील होना चाहिए खींचते हुए। इसी तरह से अब जब खींच जाए पूरा तो सांस पूरी भर लीजिए और सांस छोड़ते हुए इसी तरह हाथ खींचते हुए आगे की तरफ ले जाइए। देखिए हाथ कहां तक पहुंचता है। एंड मेंटेन द नेचुरल कॉन्केव स्ट्रक्चर ऑफ योर बैक। अब हाथ अगर आउटर एजेस तक पहुंच रहा है तो अपने हील के पास ले जाके फिंगर्स इंटरलॉक हो रही तो कर लीजिए, अगर नहीं हो रही तो सिर्फ पकड़ लीजिए। सांस भरते हुए अपने स्पाइन को लोअर बैक से ऊपर तक लंबा खींचिए। शोल्डर्स को पीछे और नीचे डाउन करके रखिए। चेस्ट फॉरवर्ड पुश करिए। लेफ्ट सोल से इनर थाई से लेफ्ट सोल पुश करिए। राइट थाई को नीचे दबाइए। लेफ्ट थाई एक्सटर्नली रोटेट। गहरी सांसें, दृष्टि सामने किसी भी एक बिंदु पे। अपने राइट फीमर को हिप सॉकेट के अंदर खींचते रहिए। सांस भर के स्पाइन और लंबा खींचिए। सांस छोड़ते हुए एल्बो को मोड़िए और अब अपने स्पाइन को लंबा खींचते हुए आगे की तरफ ले जाइए। आपका जो ट्रंक है वो आपके थाई पे, राइट थाई पे दबने लगेगा। सांस भर के स्पाइन और लंबा खींचिए। सांस छोड़ते हुए और आगे की तरफ हिप जॉइंट से जाइए, लंबा करते हुए स्पाइन। राइट थाई को नीचे दबाते रहिए। लेफ्ट सोल से इनर थाई से लेफ्ट सोल पुश करते रहिए। सांस भर के स्पाइन और लंबा खींचिए। सांस छोड़ते हुए और लंबा खींचते हुए थोड़ा और डीपर नीचे ले जाइए। सांस भर के और लंबा खींचिए स्पाइन। थाई को नीचे दबाइए। एल्बो बाहर की तरफ मोड़िए और ऊपर उठाइए और आगे ले जाइए। सांस भर के फिर से स्पाइन और लंबा खींचिए। सांस छोड़ते हुए अब जितना मैक्सिमम आप ले जा सकते हैं एज पर योर लिमिट आगे ले जाइए। ऑल द वे डाउन फोरहेड ऑन द शिन। मेंटेन द लेंथ ऑफ द स्पाइन। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आइए। धीरे धीरे वापस आइए। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर हाथ और खींचिए। सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे ले आइए। फिर से दंडासन में बैठिए। लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर लीजिए। राइट फुट को एक्सटर्नली रोटेट करिए और राइट लेग को मोड़ के ले आइए। राइट हील को लेफ्ट इनर ग्रोइंग पे लगा लीजिए और पुश करिए इससे। दोनों फिंगर्स को हिप्स के नीचे डालिए। एक्सेस फ्लैश को रिलीज करिए। राइट फुट के सेकंड टो को सेंटर में रखिए। हील को फॉरवर्ड पुश करिए, टोज अंदर खींचिए। लेफ्ट थाई को नीचे दबाइए हाथ से और दबाते रहिए। आउटर थाई को प्रेस करिए और सोल को इनर थाई से, इनर थाई को सोल से प्रेस करिए। ये एक्शन मेंटेन रखिए। राइट थाई को एक्सटर्नली रोटेट करिए और राइट नी को नीचे दबा के रखिए। फिंगर्स का बाउल शेप बना के आप पीछे रखिए।
सांस भरते हुए स्पाइन ऊपर खींचिए, चेस्ट अप करिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, एल्बोज इनटू बॉडी। सांस छोड़ना पूरा करिए। सांस भरते हुए अपोजिट डायरेक्शन में दोनों हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाइए। खींचे ऊपर हाथ, जब तक ट्रंक पूरा खींच न जाए तब तक खींचिए। नेवल तक खींचने लगे, इंटरनल ऑर्गन्स पुल होने लगे। सांस छोड़ते हुए अब इसी तरह से खींचते हुए आधी दूर तक आगे जाइए। अपने लेफ्ट फुट के दोनों तरफ के एजेस को पकड़ लीजिए या फिंगर से इंटरलॉक कर लीजिए, जस्ट हील से अपने जस्ट ऊपर। अगर वहां तक हाथ नहीं पहुंच रहा है तो जहां भी पहुंच रहा है वहां। सांस भर के अपनी स्पाइन को लंबा खींचिए, लोअर बैक से ऊपर तक। शोल्डर्स डाउन, एल्बो स्ट्रेट। लेफ्ट हील को अंदर खींचते हुए अपने फीमर को हिप सॉकेट में खींचिए। लेफ्ट थाई को नीचे दबाइए। लेफ्ट इनर थाई से राइट सोल और राइट सोल से इनर थाई को हील से पुश करें और मेंटेन रखें। सांस भरते हुए और लंबा खींचिए स्पाइन। गहरी सांसें। सांस भर के स्पाइन लंबा खींचिए और सांस छोड़ते हुए एल्बो बेंड करिए। स्पाइन को लंबा खींचते हुए आगे ले जाइए चेस्ट को। सांस भर के फिर से स्पाइन और लंबा खींचिए, एल्बो बेंड करके से पुश करिए अपने आप को अंदर खींचिए, पैर को फीमर को सॉकेट की तरफ, और स्पाइन लंबा खींचिए और चेस्ट को नीचे ले जाइए। कंटिन्यू लेंथनिंग योर स्पाइन while breathing in, and when you breathe out, bend forward a little bit more every time when you breathe in and breathe out, और पूरी तरह से नीचे जाने की कोशिश करिए। Take your time। एल्बो बेंड करके फिर तब खींचिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आइए। सांस छोड़िए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर हाथ। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आइए। दंडासन में बैठिए। लेफ्ट नी को बेंड करिए, लेफ्ट हील को अपने लेफ्ट ग्रोइन पे लगाइए। लेफ्ट हील लेफ्ट ग्रोइन पे लगाइए। लेफ्ट हील को लेफ्ट ग्रोइन पे, लेफ्ट साइड में लगाइए, और लेफ्ट टोज आपके राइट इनर थाई को टच करें। अब राइट लेग को उठा के राइट साइड में वाइड ओपन कर लीजिए। बाउल शेप बना के सामने रखिए हाथ। लेफ्ट फिंगर को लेफ्ट हिप के नीचे डालिए और एक्सेस फ्लैश को रिलीज कर दीजिए, ताकि दोनों हिप्स पे, सिटिंग बोन्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो बॉडी का वेट। सांस भर के स्पाइन इरेक्ट करिए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में अपने हाथ को ले जाइए। लेफ्ट हैंड को पीछे रख लीजिए। राइट हैंड को उठाइए और इंटरनली रोटेट करिए। हथेली के पीछे का हिस्सा, बैक ऑफ द पाम या फिंगर्स, बैक ऑफ द फिंगर्स अपने लेफ्ट आउटर थाई पे रख लीजिए, घुटने के पास या जहां पे भी हाथ पहुंच रहा है। स्ट्रेट हैंड। सांस भरते हुए स्पाइन सीधा करिए और सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड को और पीछे थोड़ा सा ले जाइए और अपने एब्डोमेन से ट्विस्ट करिए। लेफ्ट शोल्डर को रोल बैक एंड डाउन। शैलो ब्रीथिंग। सांस लेते हुए सिर को बीच में ले आइए, हाथों को सामने ले आइए, फिंगर्स को। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। फिर से खींचिए ऊपर हाथ और खींचिए।
सांस छोड़ते हुए हिप जॉइंट से आगे की तरफ झुकिए, मेंटेन रखते हुए कॉनकेव स्ट्रक्चर बैक का। दोनों हाथ कप शेप बना के नीचे रखिए। राइट हील को फॉरवर्ड पुश करिए, राइट थाई को नीचे दबाइए, लेफ्ट थाई को एक्सटर्नली रोटेट करिए। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ और फिंगर से वॉक करके जाइए, एक्सटेंशन करिए स्पाइन का। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में इसी तरह से खींचते हुए बॉडी को राइट साइड में ले जाइए दोनों हाथों को। राइट हैंड उठाइए, एक्सटर्नली रोटेट करिए, थंब डाउन, लिटिल फिंगर अप। अपने इनर एज को पकड़ लीजिए। अब अपने लेफ्ट हैंड को ले जाके कमर पे रख लीजिए। कमर से लेफ्ट थाई को पकड़िए और लेफ्ट थाई को नीचे दबाइए और एक्सटर्नली रोटेट करिए। लेफ्ट थाई के साथ साथ लेफ्ट नी को भी एक्सटर्नली रोटेट करिए और ये एक्शन मेंटेन रखिए इसका। अब कमर पे हाथ रख लीजिए वापस से। सांस भरते हुए अपने नेक के थ्रू एक्सटेंड करिए स्पाइन, ट्रंक को एक्सटेंड करिए और स्पाइन को एक्सटेंड करिए। सांस छोड़िए, सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाइए और बाइसेप को कान के पास ले जाइए। इसके हाथ के थ्रू इस ट्रंक लाइन को और एक्सटेंड करिए, खींचिए हाथ। सांस छोड़ते हुए हाथ को अब नीचे ले जाइए और थंब नीचे, लिटिल फिंगर ऊपर, आउटर एज को पकड़ लीजिए राइट फुट के। राइट एल्बो को थोड़ा और आगे खिसकाइए और बैक ऑफ द शोल्डर को इनर नी से टच कर लीजिए। सांस भरते हुए सबसे पहले अपने लेफ्ट जो मुड़ा हुआ पैर है उस थाई को नीचे दबाइए और उस नी को और थाई को एक्सटर्नली रोटेट करिए। साथ ही साथ सांस भरते हुए लेफ्ट शोल्डर को रोल बैक करिए। लेफ्ट नी डाउन, लेफ्ट थाई एक्सटर्नली रोटेट and left shoulder also externally rotate। shallow breathing। लेफ्ट हील को फॉरवर्ड पुश करिए, राइट हील को फॉरवर्ड पुश करिए, राइट टोज अंदर खींचिए, राइट थाई को नीचे दबाइए। साथ ही साथ लेफ्ट थाई को एक्सटर्नली रोटेट करते रहिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट को न्यूट्रल करिए। वापस आइए फिंगर्स को वॉक करके सेंटर में। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर ले जाइए, डायफ्राम को न्यूट्रल करिए। सांस छोड़ते हुए साइड से दोनों हाथ नीचे ले, फिर से दंडासन में बैठिए। राइट लेग को मोड़िए, राइट हील को राइट ग्रोइन पे लगाइए। राइट बिग तो आपके लेफ्ट इनर थाई पे टच हो जाए। लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड में कर लीजिए। राइट फिंगर्स को राइट हिप के नीचे डालिए, एक्सेस फ्लैश बाहर निकाल दीजिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, स्प्रेड कर लीजिए इसको दोनों तरफ। फिंगर्स सामने रखिए, सांस भर के स्पाइन अप करिए। सांस छोड़ते हुए राइट साइड में अपने फिंगर से वॉक करके ले जाइए हाथ। राइट हैंड को पीछे रख लीजिए, कप शेप बना के फिंगर्स का। राइट शोल्डर को पीछे रोल बैक डाउन कर लीजिए। लेफ्ट हैंड को उठाइए और इंटरनली रोटेट करिए। बैक ऑफ द लेफ्ट फिंगर्स को राइट आउटर थाई पे रख लीजिए। सांस भरते हुए स्पाइन ऊपर करिए, सांस छोड़ते हुए स्पाइन पहले लंबा खींचिए। सांस छोड़ते हुए वो अपने ट्रंक से एब्डोमेन से ट्विस्ट करिए राइट साइड में, साथ में अपने राइट शोल्डर को रोल बैक डाउन, दृष्टि राइट साइड में। थोड़ी देर सॉफ्ट ब्रीथ करते रहिए। अब अपने राइट हैंड की फिंगर्स को और पीछे की तरफ ले जाइए और बेटर कर लीजिए अपने ट्विस्ट। सांस लेते हुए धीरे से बीच में ले आइए।
दोनों हाथों के फिंगर्स को सामने रखिए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर हाथ, सांस छोड़ते हुए हिप जॉइंट से आगे आधी दूर तक आगे जाइए, फिंगर्स का कप शेप बना के नीचे रखिए, सांस भरिए, स्पाइन लंबा खींचिए, सांस छोड़ते हुए फिंगर से वॉक करके एक्सटेंड करिए, अपने साइड ट्रंक्स को लंबा करिए, स्पाइन को, सांस छोड़ते हुए खींचते हुए लेफ्ट साइड में दोनों हाथ ले जाइए, लेफ्ट हैंड को उठाइए, एक्सटर्नली रोटेट करिए, थंब नीचे, लिटिल फिंगर ऊपर और अपने इनर एज को पकड़ लीजिए, राइट हैंड को कमर पे ले जाके रख लीजिए, लेफ्ट एल्बो नीचे, नी से सटा के, अब अपने राइट थाई को पकड़िए, राइट थाई को नीचे दबाइए और एक्सटर्नली रोटेट करिए, साथ साथ अपने राइट नी को भी एक्सटर्नली रोटेट कर लीजिए, बाहर की तरफ थोड़ा कर लीजिए, सांस भरते हुए राइट आर्म को ऊपर ले जाइए और राइट ट्रंक को एक्सटेंड करिए, स्पाइन लंबा खींचिए, ट्रंक लाइन एक्सटेंड करिए, अब अपने एल्बो को थोड़ा और बाहर करिए और बैक ऑफ द शोल्डर को अपने इनर नी पे टच कर लीजिए, सांस छोड़ते हुए अपने आप को नीचे ले जाइए और हाथ से थंब नीचे, लिटिल फिंगर ऊपर पकड़ लीजिए पैर के आउटर एज को, सांस भरते हुए राइट नी को नीचे दबाइए और एक्सटर्नली रोटेट करिए, साथ में अपने राइट शोल्डर को रोल बैक करिए, लेफ्ट हील को फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट थाई को नीचे दबाइए, शैलो ब्रीथ, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट को न्यूट्रल करिए, धीरे से फिंगर से वॉक करके सेंटर में आइए, सांस भरते हुए दोनों हाथ फिर से ऊपर ले जाइए, डायफ्राम न्यूट्रल करिए, सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे ले आके रख लीजिए, दोनों पैरों को सीधा करिए, दंडासन में बैठिए, अपने दोनों ब्लॉक्स को रखिए, दोनों साइड में, अपने दोनों लेग्स के साइड में रख लीजिए, अपने दंडासन में बैठिए, हिप्स के नीचे से एक्सेस फ्लैश रिलीज कर दीजिए, अपने दोनों हील्स को टच करके रखिए और फ्लेक्स करके रखिए, थाइस को नीचे दबाइए, हाथों से दबाइए, लिटरली दबाइए, ताकि आपको ये फील हो कि ये नीचे दबनी है, मेमोरी में आए आपके मसल्स की। फिंगर्स का बॉल शेप बना के हिप्स के पीछे रखिए, एल्बो बेंड करके, सांस भरते हुए अपने टेल बोन को फॉरवर्ड पुश करिए, नाभि को नेवल अंदर खींचिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, सांस भरते हुए साइड से दोनों हाथ ऊपर ले जाए, खींचिए ऊपर हाथ और खींचिए, सांस छोड़ते हुए आधी दूर तक आगे जाइए, मेंटेनिंग द कॉनकेव स्ट्रक्चर ऑफ योर बैक। अब दोनों हाथों को नीचे ले आइए, राइट हैंड को राइट ब्लॉक पे रखिए और राइट हैंड को ब्लॉक को पकड़ के पूरा राइट साइड में पीछे ले जाके रख लीजिए। लेफ्ट हैंड को इस तरह से एक्सटेंशन करते हुए जहां पे पैर के बाहर हथेली के पीछे का हिस्सा टच हो रहा है वहां पे लगा लीजिए। परिवृत्ता पश्चिमोत्तासन। सांस भरते हुए अपने ट्रंक को एक्सटेंड करिए, हाथ से रेजिस्ट करिए और लेफ्ट ट्रंक को एक्सटेंड करिए और सांस छोड़ते हुए अपने एब्डोमेन से लेफ्ट टू राइट ट्विस्ट करिए, साथ ही साथ राइट शोल्डर को रोल बैक और डाउन करिए, ट्विस्ट राइट साइड। शैलो ब्रीथ। दोनों थाइस नीचे दबाते रहिए, हील्स को फॉरवर्ड पुश करते रहिए, टोज का डायरेक्शन सीलिंग की तरफ। धीरे धीरे इसको डीपर करते रहिए, थोड़ी देर ट्विस्ट को डीप करिए। धीरे से वापस सेंटर में आइए,
ब्लॉक को वापस वहीं रख दीजिए, दोनों हाथ सांस भर के ऊपर ले जाए, खींचे ऊपर हाथ, डायफ्राम न्यूट्रल करिए, सांस छोड़ते हुए फिर से हिप जॉइंट से आधी दूर तक आगे जाइए। राइट हैंड को अपने आउटर लेग के आउटर हिस्से पे रख लीजिए, लेफ्ट लेग के। लेफ्ट हैंड को ब्लॉक को पकड़िए लेफ्ट हैंड से और पीछे ले जाके रख लीजिए। सांस भरते हुए अपने ट्रंक को एक्सटेंड करिए, सांस छोड़ते हुए एब्डोमेन से ट्विस्ट करिए, लेफ्ट शोल्डर रोल बैक डाउन, सिर को मार लीजिए। हाथ को पीछे वाले हाथ को और पीछे खींचने की कोशिश करिए और पीछे अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करिए। साथ ही साथ हर बार सांस छोड़ते टाइम अपने एब्डोमेन से ट्विस्ट को और डीप करिए, थाइस को नीचे दबाइए, हील्स को फॉरवर्ड पुश करिए, तो उसका डायरेक्शन सीलिंग की तरफ। बोथ लेग्स एक्टिव। सांस लेते हुए बीच में ले आइए, अपने ब्लॉक को फिर से आगे ले जाइए, सांस छोड़िए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर हाथ और खींचिए, सांस भर लीजिए, सांस छोड़ते हुए हिप जॉइंट से हाथ खींचते हुए आधी दूर आगे जाइए, दोनों हाथों को आगे ले जाके रखिए और अपने ब्लॉक्स पे रख के जितना आगे तक हाथ है उतना फिंगर्स को एक्सटेंड करके रखिए। सांस भर के स्पाइन लंबा खींचिए, शोल्डर्स डाउन, थाइज नीचे दबाइए, हील्स को फॉरवर्ड पुश करिए। सांस छोड़ते हुए अपने ब्लॉक्स को आगे स्लाइड करते जाइए एज मच एज यू कैन। सांस भर के लंबा करिए, सांस छोड़ते हुए आगे स्लाइड करते जाइए, कंटिन्यू करते रहिए। टोज अंदर खींचिए, हील्स को फॉरवर्ड, थाइज नीचे दबाइए, हेड न्यूट्रल विद द स्पाइन। Take your time and keep lengthening your spine. सांस लेते हुए धीरे धीरे ब्लॉक्स को हाथ पे रख, हाथ से ब्लॉक को पकड़ के वापस आइए। सांस भरते हुए ऊपर खींचे ऊपर हाथ, सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे, ब्लॉक्स को साइड में रख लीजिए। अब शवासन के लिए प्रिपेयर करिए। अपने योगा मैट पे लेट जाइए, सेतु बंदासन। दोनों पैरों को मोड़िए, हिप्स के पास में ले आइए और अपने एक सिंगल ब्लॉक को अपने पास में रख लीजिए। दोनों हाथों से या तो मैट को पकड़ लीजिए साइड में एजेस को, या फिर नीचे हथेली नीचे करके रख लीजिए। हील्स को हिप्स के पास में रखिए, हील्स आउट, टोज इन, स्प्रेड करके टोज को नीचे रखिए। सांस भरते हुए प्यूबिक को ऊपर उठा लीजिए। एक और सांस लेते हुए और ऊपर ले जाइए। बॉडी का वेट दोनों थाइस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दोनों हील्स पे, दोनों तरफ के टोज पे, फीट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। शोल्डर्स को अंदर रोल बैक, रोल डाउन कर लीजिए, नीचे घुमा लीजिए, फिंगर्स इंटरलॉक कर लीजिए हिप्स के नीचे। सांस भर के हाथ को नीचे की तरफ दबाइए, शोल्डर नीचे खींचिए और प्यूबिक को अपोजिट छत की तरफ पुश करिए। चेस्ट को ऊपर खींचिए, ऊपर पुश करिए और प्यूबिक को भी। नेवल इन, गहरी सांसें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइए, हिप्स को नीचे रख लीजिए, अपने ब्लॉक को लीजिए और अपने ब्लॉक को कोशिश करिए हाईएस्ट लेवल पे रखने की। लेवल 3 पे हिप्स को ऊपर उठाइए और अपने सैक्रम पे लगा लीजिए।
आपके लोअर बैक पे, स्पाइन पे नहीं लगना चाहिए, सैक्रम पे लगना चाहिए। बैलेंस बनाइए इस पे। दोनों हाथ नीचे कर लीजिए और यहीं पे रुके रहिए, रिलैक्स करिए। अब धीरे धीरे एक लेग को आगे ले जाइए और हील को नीचे रख लीजिए, टोस का डायरेक्शन छत की तरफ। बैलेंस बना के दूसरे पैर को भी आगे ले जाइए और दोनों हील्स को नीचे रख लीजिए, टोस का डायरेक्शन छत की तरफ, थाइज डाउन, मूविंग डाउन। शोल्डर्स रोल्ड इन, दृष्टि छत की तरफ। ऑब्जर्व योर ब्रेथ ऑन योर चेस्ट। धीरे धीरे अपना टाइम लेके बैलेंस बना के अपने ब्लॉक को अपने दोनों हाथों से पहले पकड़ लीजिए और फिर बैलेंस बना के दोनों पैर एक एक करके पीछे ले आइए। ब्लॉक को हाथ से बाहर निकाल लीजिए, कमर को नीचे रख लीजिए, दोनों पैर सीधा कर लीजिए। जेंटली एक पद पौन मुक्तासन, लेफ्ट नी हक करके पुल कर लीजिए और अपने लोअर बैक को स्ट्रेच कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। सांस लेते हुए धीरे से नीचे रख लीजिए। राइट लेग को भी इसी तरह से स्ट्रेच कर लीजिए, लोअर बैक को और हिप जॉइंट को। धीरे से नीचे रखिए, both the knees together। सांस भर के पकड़ को ढीला करिए, साइड टू साइड रोल करिए, रिलैक्स करिए अपने लोअर बैक को, स्पाइन को, बैक को। अगर रिक्वायर्ड हो तो अप एंड डाउन भी रोल कर लीजिए, जेंटली विद राउंडेड बैक। धीरे से वापस आइए, राइट लेग के ऊपर लेफ्ट लेग को रख लीजिए, सुप्त राज कपोतासन। राइट लेग को ऊपर उठाइए और राइट शिन को फिंगर से इंटरलॉक करके पकड़ लीजिए। सांस भरिए,
सांस छोड़ते हुए अपने शिन को चेस्ट की तरफ खींच लीजिए, ग्लूट से स्ट्रेच कर लीजिए और हिप जॉइंट को शैलो ब्रीथ करते रहिए, खींचते रहिए। धीरे से नीचे रख लीजिए, स्विच कर लीजिए लेग्स को और दूसरे पैर को भी इसी तरह से खींच लीजिए। धीरे से नीचे रख लीजिए, दोनों पैरों को हवा में उठाइए, अपने फीट के आउटर एजेस को पकड़ लीजिए, आनंद बालासन पकड़ के बाहर की तरफ फैला लीजिए, ट्रंक्स की तरफ, साइड ट्रंक्स की तरफ, और अपने नीज को नीचे ट्रंक्स के बाहर की तरफ नीचे दबाइए, मैट की तरफ, दृष्टि छत की तरफ, अपर बैक कंप्लीटली रेस्टेड ऑन द फ्लोर, गहरी सांसें। धीरे से बीच में ले आइए, दोनों पैरों को आउटर एजेस को पकड़े रहिए, सांस भरते हुए अपने हील्स को छत की तरफ पुश करिए, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए और शोल्डर्स को नीचे खींचिए, फीमर को सॉकेट में, हिप सॉकेट में नीचे की तरफ दबाते रहिए। धीरे से घुटने को मोड़िए, दोनों पैर नीचे रख लीजिए, दोनों हाथों को फैला लीजिए कंधे के बराबर, दोनों घुटने नीचे रख लीजिए, दोनों पैर नीचे रख लीजिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को बिना पैर उठाए हुए लेफ्ट साइड में ले जाइए और सिर को राइट साइड पर, ऊपर वाले नी को नीचे वाले, ऊपर वाले नी से नीचे वाले नी को प्रेस करते रहिए। धीरे से स्विच कर लीजिए दूसरी तरफ, बीच में ले आइए, राइट लेग को सीधा कर लीजिए, राइट हील फॉरवर्ड पुश करिए, लोअर बैक एक्सटेंड करके पैर ढीला छोड़ दीजिए, लेफ्ट हील को आगे ले जाइए, फॉरवर्ड पुश करिए, ढीला छोड़ दीजिए, फिंगर्स अपने लोअर बैक के नीचे डालिए, नीचे एक्सटेंड करके कमर को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को बॉडी से 45 डिग्री एंगल पे, नेक एक्सटेंड कर लीजिए, चेन टुवर्ड्स कॉलर बोन, neck relaxed, gently close your eyes, palms facing towards ceiling, fingers naturally curved, सांस भरिए, सांस छोड़ते छोड़ते पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स योर both the legs from toes to hips, feel both the legs and relax both the legs. Relax your legs completely from toes to heels. Relax from heels to ankles and calf. Calf to shin. Shin to both the knees,
Relax your thighs. Relax glutes. Relax your hamstring. Relax your hip joints and pelvic joints. All the lower back muscles. Relax your abdomen. Relax muscles around your navel and internal abdominal organs. Gently move upward and relax your all other chest muscles and shoulder muscles. Relax your upper back and mid back. Relax both the arms, shoulders, biceps, triceps, elbows, forearms, both the wrist, thumb, index fingers, middle finger, ring fingers, little fingers, both the palms, relax back of your palms, gently come back towards the shoulders, wrist, relax your forearms, elbows, biceps and triceps, shoulders, relax your collarbones, relax your throat, relax back of the neck, relax back of your head,
Relax your crown. Relax your forehead. Relax your eyes. Relax your eyes. Relax your eyes. Slowly, slowly bring your awareness back to your physical body and surroundings. Gently move your fingers one by one. Move your toes. Move your ankles. Roll your head side to side. Gently. With closed eyes, bend your knees one by one and turn to your right. Stay there. Support of your elbow, sit back to Sukhasana. Anjali Mudra. Join your palms together, bring them to the heart center. Breathe in for one long moment, 3 Shanti chanting. सांस भरें और सांस छोड़ते हुए शीश झुकाकर आभार व्यक्त करें ईश्वर का जीवन के लिए। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। धीरे से आंखों को चेहरे को स्पर्श करते करते आंखें खोल दीजिए। थैंक यू।
How was the class today, Pratmaji? It will grow gradually more. No, actually what happens, your spine, the space between your spine will increase day by day, and when it will increase, you will feel like you are growing taller, but it's not like that.